नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। सेवा की नकल या सेवा करना, क्या है सच्चाई? अनुकूल आचरण करना ही सेवा करना होता है। कहानी है, सेठ जी एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत इस संबंध में करते थे और वो कहते हैं, एक स्त्री थी जिसके पड़ोस में एक अन्य स्त्री भी रहती थी। वह स्त्री एक दिन अपने पड़ोसिन के यहाँ गई तो उस समय वो धान या बाजरा कूट रही थी। पर जब उस स्त्री ने काम छोड़ा तब उस स्त्री ने दूसरी वाली ने देखा कि बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। मूसल हवा में ही टिक गया था। उसने उससे पूछा, ये मूसल हवा में कैसे टिक गया है? तब प्रतिव्रता स्त्री ने जवाब दिया कि वो पति की सेवा करती है और ये उसकी सेवा का ही फल है। तब उस स्त्री ने जानने चाहा कि वो किस तरह से अपने पति की सेवा करती है। तब प्रतिव्रता स्त्री ने कहा, वह सुबह 4 बजे पति के उठने के पहले उठती है, फिर उन्हें जगाती है। जब वो सोच जाते हैं तो उनके स्नान का प्रबंध करती है, फिर उन्हें नहलाती है। नहलाने के बाद उनकी पूजा का सामान रखती है, तब वो पूजा करते हैं। फिर वो खाने का सामान तैयार करती है। जब वो कुछ खा के बाहर चले जाते हैं तब वह धान कूटती है। इस प्रकार जब वो घूम कर आते हैं तो वो किवाड़ खोलने जाती है और इसी तरह से वो उनकी सेवा करती है। इसके बाद जो दूसरी स्त्री थी वो अपने घर लौट कर आती है। उस स्त्री ने इसी तरह से अपने पति की सेवा करने का निश्चय किया। उसने पति को दमे की बीमारी होती थी, उसे सर्दी लगती थी और रात भर खांसी आती थी। सुबह किसी तरह से उसकी आँख लगती थी। वह स्त्री भी 4 बजे उठा के अपने पति को उठाने लगी। बोली, मैं रात भर जगा हूँ। उसका पति ने कहा, मुझे नींद आ रही है, पर पत्नी के जिद करने पे उसे उठना ही पड़ा। फिर स्त्री ने कहा, शौच जाओ। तो उसने कहा, अभी तो नहीं जाऊँगा। इस पर स्त्री बोली, नहीं तो कहना ही नहीं, जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। वो बेचारा शौच के लिए गया। फिर नहाने के लिए जब ठंडा पानी रखा तब उसके पति ने कहा, मैं अभी नहीं नहाना चाहता हूँ, इससे खांसी बढ़ जाएगी। तब उसकी पत्नी ने जिद किया कि नहाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बहुत ही बेचारा कांपते कांपते नहाता है। इसके बाद वो पूजा के लिए कहती है, परंतु वो पूजा करता ही नहीं था, पर पत्नी के कहने पे पूजा के लिए बैठ गया। उसके बाद उसने भोजन के लिए कहा। तब उसके पति ने दोबारा कहा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, खाऊंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी और दमा भी बढ़ जाएगा। इसके बाद उसकी स्त्री बोलती है, नहीं, खाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। उसने खा लिया। उसकी स्त्री ने कहा, अब बाहर जाओ, घूम कर आओ। उसने प्रतिवाद किया, मैं क्यों बाहर जाऊँ? इस पर स्त्री ने कहा, जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मुझे तुम्हारी सेवा जो करनी है। बेचारा बाहर गया और उसने मिसल लेकर धान कूटना शुरू कर दिया। उसके बाद वापस उकाड़ने पर स्त्री का ज्यों का त्यों धान का मूसल छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा, मूसल उसके हाथ से छूट गया और उसका हाथ में ही चोट लग गई और उसका हाथ टूट गया। इसके बाद वो पड़ोसन के यहाँ गाली बकती हुई गई और कहा, तुमने जैसा बताया था मैंने वैसे ही सेवा की, पर मेरा हाथ टूट गया, ऐसा क्यों हुआ? पड़ोसी ने कहा, अरे भले मानस, ये कैसी सेवा हुई? तुम्हारी बात जिस बातों से पति प्रसन्न हो वैसा ही करो, जिसमें उनका हित हो, जिससे उनको सुख पहुंचता हो, वैसा ही कार्य सेवा करना होता है। कोई अन्य कार्य करके सेवा नहीं होती है। सेवा का अर्थ होता है अनुकूल आचरण करना। अक्सर हम लोग भी ऐसे ही कार्य करते हैं जिसमें दूसरों की नकल शामिल होती है। कोई भी अच्छा कार्य हो या सेवा का ही कार्य हो, हमें दूसरों की नकल ना करके जो भी अनुकूल आचरण के अनुसार हो वही करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।